morning students. I hope you all are well and safe. So students, let's start today's class. Now students, yesterday we have explained question number 1 of exercise 9D, time in AM or PM. मैंने आपको question number 1 explain किया था, how we change 12-hour time into 24-hour clock time. आपने अपना होमवर्क भी कर लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटे. Now today we will do question number 2. Question number 2 है बेटे, write this time in the 12-hour clock time. अब हमें क्या है, ये हमारा 24 आवर्स में टाइम दे रखा है. 24 आवर क्लॉक में इसको हम किस में चेंज करेंगे? 12 आवर क्लॉक में. मैंने आपको कल भी इस चीज के बारे में बताया था कि जब हम 12 आवर टाइम को 24 आवर टाइम में चेंज करते हैं तब हम उसमें क्या करते हैं, 12 आवर्स को प्लस कर देते हैं. And when we change 24-hour clock time in 12-hour clock time, then we subtract 12 hours from the hours time. जो आवर वाला टाइम होता है, आवर्स में से हम 12 आवर्स को माइनस कर देते हैं. वो भी कब करते हैं? जब हमारा टाइम 13 से लेकर 24 के बिटवीन होता है. जब हमारा टाइम पीएम टाइम 24 आवर में पीएम टाइम कब से स्टार्ट होता है? हमारा 12 नून तक तो हमारा आफ्टरनून टाइम होता है. आफ्टर 12 नून जो टाइम होता है वो हमारा क्या होता है? वो पीएम टाइम होता है. और जो 24 आवर क्लॉक में जो हमारा आफ्टर टाइम जो है 12 नून के बाद में 13, 14, 15 इस तरह से टाइम स्टार्ट होता है. 1, 2, 3 नहीं स्टार्ट होता. सेकंड पार्ट जो है वो 13 से लेकर 24 तक के नंबर्स के बीच में होता है. अब यहाँ पर देखिए, एएम वाले टाइम में हमारा कोई चेंज नहीं होता. जो एएम वाला टाइम होता है वो जो मिडनाइट के जो 12 होते हैं और मॉर्निंग के 11:59 तक हमारा सेम रहता है. 24 आवर क्लॉक में भी और 12 आवर क्लॉक में भी. अब यहाँ पर हमको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एएम और पीएम कहीं पर भी शो नहीं हो रहा. इट मीन्स इट इज 24 आवर क्लॉक टाइम. तो हमारा एएम पीएम शो नहीं हो रहा. यहाँ पर अब हमारा टाइम क्या है? 07. मैंने आपको बताया था 24 आवर क्लॉक टाइम में जो है हमारा टाइम 4 डिजिट्स में होता है और कहीं पर भी हमारे डॉट्स मेंशन नहीं होते. आवर्स और मिनट्स के बीच में जो है हम डॉट पुट नहीं करते हैं. ओनली 4 डिजिट्स में हमारा टाइम होता है और उसके आगे सिर्फ आवर्स लिखा होता है. एएम और पीएम नहीं लिखा होता. अब हम कैसे इसको पहचानेंगे कि ये एएम का टाइम है या पीएम का टाइम है? सपोज ये 7 है. 7 तो मॉर्निंग के होंगे क्योंकि इवनिंग के 7 तो 24 आवर क्लॉक में 7 होते ही नहीं है. वो क्या होंगे? यानी 7 + 12 तो 19 का मतलब है वो हमारा पीएम का टाइम है. तो 7 सिंगल 7 है इसलिए इसके पहले हमने 0 यहाँ पर पुट किया हुआ है. तो इन 2 डिजिट्स में 7:30 आवर्स. तो 7:30 आवर्स का मतलब हो गया 7:30 AM. ये हमारा कौन सा टाइम है? मॉर्निंग टाइम है. सो स्टूडेंट्स राइट डाउन 7:30 AM. आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा. अगर आपका टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक है और आगे आवर्स लिखा है, इट मीन्स दिस इज एएम टाइम. ये इसको अगर हम 12 आवर में चेंज करते हैं तो हम इस टाइम को एज इट इज लिख देंगे. इसको हम 07 नहीं लिखेंगे. जब हम इसको 12 आवर में लिखेंगे तो ओनली 7 लिखेंगे. बट जब हम 7:30 AM को 24 आवर में चेंज करेंगे तो उसको हम 4 डिजिट में हमें लिखना है. 4 डिजिट में कैसे? ये तो ओनली 3 डिजिट है. तब हम क्या करेंगे? 7 से पहले 0 पुट कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 0730. डॉट्स हटा देंगे और एएम की प्लेस पर आवर्स लिख देंगे. तो एएम टाइम में कोई चेंज नहीं होता, वही रहता है. ओनली डॉट्स रिमूव हो जाते हैं और एएम की प्लेस पर आवर्स लिख देते हैं. नेक्स्ट, अभी हमारा टाइम है 0005 आवर्स. 0005 आवर्स का मतलब क्या है? यहाँ पर 00 का मतलब बेटे क्या होता है? 00 का मतलब मिडनाइट के 12. 00 का मतलब होता है मिडनाइट के 12. जब रात को 24 टाइम होता है, जब 24 आवर क्लॉक में तो 40 शो हो जाते हैं. 40 का मतलब क्या होता है? 0000 मीन्स 12 मिडनाइट. 0000 मीन्स 12 मिडनाइट. तो 00 का मतलब 0005. तो इसको जब हम 12 आवर क्लॉक में लिखेंगे तो 00 को तो हम सिंगल 0 शो करेंगे. उसके बाद में हम ये डॉट्स बना देंगे, फिर ये वाला 05 लिख देंगे और आगे हम क्या लिखेंगे? एएम. 0:05 का मतलब रात के मिडनाइट के 12:05 है. क्या टाइम है ये? मिडनाइट के 12:05. क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी हमारा
कोई नंबर और नहीं है, तो 5 मिनट्स है, तो डबल जीरो का मतलब क्या है, मिडनाइट के 12। तो हम डबल जीरो को ओनली सिंगल जीरो भी शो कर देंगे, क्योंकि हम इसको 12 आवर्स में चेंज कर रहे हैं। 12 आवर्स में हम आवर्स वाले टाइम को सिंगल में भी लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 07 को 7 लिखा है, इसको 00 को सिंगल जीरो लिखेंगे, और इस 05 के बीच में 0 और 05 के बीच में हमने डॉट्स पुट कर दिए और आगे लिख दिया AM। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ सम नंबर C, राइट डाउन। सम नंबर C इज 1900 hours, 1900 hours। अब देखिए यहाँ पर 19 है, तो हमारी 12 आवर क्लॉक में तो 19 टाइम ही नहीं होता, ये ओनली 19 टाइम किस क्लॉक में होता है, 24 आवर क्लॉक में, जो डिजिटल क्लॉक्स होते हैं। तो जब हम इसको अब हम चेंज करेंगे तो 19 आवर्स को हम किस में चेंज करेंगे, 12 आवर में। तो अब हम 19 में से क्या करेंगे, 12 आवर माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7। तो ये क्या टाइम हो गया हमारा, 7 डॉट्स। अब ये वाले दोनों जीरो आगे कर देंगे। अब ये कौन से 7 है, यहाँ जो 7 थे ये AM वाले 7 थे। अब यहाँ पर 19 है, तो 19 तो हमारी क्लॉक में तो 19 आता ही नहीं है। तो जब हम 12 आवर में चेंज करते हैं तो हम जो गिवन टाइम होता है आवर्स में, उसमें से 12 को माइनस कर देते हैं। जब हमने 24 में चेंज करा था तो हमने PM वाले टाइम में 12 को प्लस किया था, बट हम जब 12 आवर में चेंज करेंगे तो हम क्योंकि 12 कब माइनस होगा, जब 12 से बड़ा नंबर होगा। 11 तक तो 12 से सब छोटे नंबर है, दैट मीन्स दिस इज AM टाइम। जैसे 13 होता है, 13 होते ही वो 12 से बिगर हो जाता है। तो जब 13 से स्टार्ट हो जाते हैं नंबर्स, तो हम उसी नंबर में से 12 आवर्स को माइनस कर देते हैं। तो हमारा 19 माइनस 12 क्या आया, 7। अब 7 डॉट्स 20 आप एज इट इज लिख के यहाँ पर लिख देंगे। सो स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे आप अच्छे से। अब इसका सम नंबर D देखिए। सम नंबर D है हमारा 1200 आवर्स। 1200 का मतलब, अब जब मिडनाइट के 12 बजते हैं तो हमारा टाइम डबल जीरो हो जाता है या 24 हो जाता है। 12 दोपहर के और 12 रात के बजे, तो 12 प्लस 12 24। अगर आपका टाइम 24 लिखा है उसको भी आप 12 मिडनाइट बोलेंगे, और अगर आपका टाइम 0000 आवर्स लिखा है दैट मीन्स ये भी 12 मिडनाइट है। बट अगर आपका टाइम लिखा है 12 यानी 1200 आवर्स, 1200 आवर्स का मतलब क्या हुआ, हमारा टाइम 12 नून, 12 यानी दोपहर के 12 बज गए, नून। इसको हम क्या बोलेंगे, इसके आगे लिखेंगे 12 नून, यानी 12 बजे हैं। तो ये जो 12 शो हो रहे हैं, रात के जो मिडनाइट के 12 है वो कभी भी 12 में नहीं शो होते, या तो वो डबल जीरो में शो होते हैं 0000 या 2400 ये शो होता है। इट मीन्स इट इज 12 मिडनाइट। और अगर 1200 आवर्स लिखा है तो इट मीन्स इट इज 12 नून। इसको आप एज इट इज लिख देंगे। 12 और 0 के बीच में आपके डॉट्स आ गए, ये आपका आवर्स हो गए, ये मिनट्स हो गए, और ये हमारा टाइम हो गया नून का। नून वाले टाइम में ना AM लिखते हैं ना PM लिखते हैं। दोपहर के 12 है तो 12 नून, रात को 12 बजे है तो 12 मिडनाइट। सो नेक्स्ट इज E। सम नंबर E इज 0000 आवर्स। तो मैंने आपको बताया अभी 40 है तो इट मीन्स 12 मिडनाइट। 40 का मतलब क्या है, 12 मिडनाइट। आप इसको एज इट इज लिखोगे 12 00। डबल जीरो का मतलब क्या होगा, 12। इन 0 को आप एज इट इज लिखेंगे, आगे लिख देंगे मिडनाइट। नेक्स्ट है 1625 आवर्स। 1625 आवर्स। आप देखिए 16 क्या हो गया, 16। 16 इज बिगर देन 12। 16 जो है वो 12 से बड़ा हो गया। हमारी क्लॉक में तो 16 होता ही नहीं है। 16 किस में होता है, डिजिटल क्लॉक में। तो अब हम इस 16 में से 12 को जब माइनस कर देंगे 12 आवर्स को, तो क्या आंसर आएगा, 6 - 2 4 एंड 1 - 1 0। तो टाइम क्या आया हमारा 4, आगे आ गए डॉट्स, और 25 को एज इट इज लिख देंगे। अब जब हम माइनस कर रहे हैं 12, इट मीन्स कि ये PM का टाइम है, क्योंकि AM के टाइम में तो हम कुछ माइनस करते ही नहीं है। 1625 आवर्स मीन्स 16 - 12 आवर्स। 16 आवर्स - 12 आवर्स इज इक्वल टू 4 आवर्स और 25 मिनट्स एज इट इज।
बस आप ध्यान रखिए AM PM में लिख रहे हैं टाइम तो आप AM PM लिखिए और दोनों आप आवर्स और मिनट्स के बीच में डॉट्स का यूज जरूर करेंगे, विदाउट डॉट्स आप टाइम को नहीं लिखिए। सो स्टूडेंट्स राइट डाउन सम नंबर जी 0855 आवर्स। अब देखिए इसको हमें किस में चेंज करना है 24 आवर क्लॉक में, 12 आवर क्लॉक में सॉरी। तो 08 जैसे यहाँ पर ऊपर 07 था इसी तरह यहाँ 08 है तो 08 को हम क्या लिख देंगे सिंपल 8, क्योंकि 8 तो हमारी क्लॉक में भी होते हैं, इट मीन्स इट इज AM टाइम, मॉर्निंग के 8 है तो 8 फिर 2 डॉट्स फिर 55 मिनट्स हो गए और मॉर्निंग का टाइम हो गया AM, आप एज इट इज लिख देंगे। देन जी के बाद में आप नेक्स्ट लिखिए सम नंबर H, सम नंबर H इज 1803 आवर्स। अब 18 मीन्स 18, अब 18 तो हमारी क्लॉक में होते ही नहीं है 12 आवर क्लॉक में, ये डिजिटल क्लॉक में 18 टाइम होता है और ये PM टाइम है 18। जब तक आपका 11 तक टाइम रहेगा दैट इज AM टाइम, और जैसे ही टाइम आपका 13 14 15 16 स्टार्ट हो जाता है 12 के बाद का, इट मीन्स ये आपका PM टाइम है। तो अब हम 18 आवर्स में से 12 आवर्स को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 6 आवर्स, यानी 6 बजकर फिर 2 डॉट्स 03 मिनट्स। 3 को हम एज इट इज 03 लिखेंगे क्योंकि वी ऑलरेडी राइट मिनट्स इन 2 डिजिट्स, तो 6 बजकर 3 मिनट और दिस इज PM टाइम। अगर आपका 24 आवर क्लॉक में टाइम 13 से 24 के बीच में है तो इट मीन्स इट इज PM टाइम, आप उस टाइम में से 12 आवर्स को माइनस कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज लास्ट इज सम नंबर I2400 आवर्स। 2400 आवर्स। अभी मैंने आपको बताया था अगर 0000 आवर्स है इट मीन्स 12 मिडनाइट, और अगर 24 का मतलब क्या हो गया 12 आवर्स दोपहर के और 12 आवर्स दोपहर से लेकर रात के मिडनाइट तक के, तो 24 हो गए 12 + 12 24, तो इसका मतलब भी हमारा टाइम क्या है 12 मिडनाइट। तो हम इसको क्या लिखेंगे 12 मिडनाइट। ध्यान रखिए अगर आपका टाइम 2400 है दैट इट मीन्स 12 मिडनाइट, अगर आपका 0000 है इट मीन्स 12 मिडनाइट, और अगर आपका 1200 आवर्स है इट मीन्स 12 नून। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। सो योर होमवर्क इज डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9D। एक्सरसाइज 9D का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका होमवर्क है। इसमें आपको क्या करना है आंसर दीज क्वेश्चंस यूजिंग बोथ 12 आवर क्लॉक एंड 24 आवर क्लॉक टाइम। इसमें आपको आंसर जो देना है इन क्वेश्चंस का दोनों टाइम में बताना है आपको, 24 आवर क्लॉक टाइम में भी लिखना है इसका आंसर और 12 आवर क्लॉक में भी लिखना है। सो फर्स्ट है जैसे एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कितने बजे जाते हैं, इसको दोनों तरह से आपको आंसर में लिखना है 24 आवर्स में भी और आपको 12 आवर क्लॉक में। सेकंड है एट व्हाट टाइम डिड यू गेट अप इन द मॉर्निंग टुडे, मॉर्निंग में आप कितने बजे उठते हैं, उस टाइम को भी आप दोनों में चेंज लिखेंगे 24 में भी 12 में भी। थर्ड है एट व्हाट टाइम डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट टुडे, आज आपने अपना ब्रेकफास्ट सुबह कितने बजे किया, वो भी टाइम आप दोनों क्लॉक में लिखेंगे। नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम डिड यू गो टू बेड यस्टरडे, कल आप रात को सोने के लिए अपने बेड पर कितने बजे गए थे, वो भी टाइम आपको दोनों क्लॉक में लिखना है। नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम डज योर फादर लीव होम फॉर हिज ऑफिस, किस टाइम आपके पापा ऑफिस से जो है घर वापस आते हैं रात में, तो जितने बजे आपके पापा आते हैं वो टाइम भी आपको 24 और 12 आवर क्लॉक में दोनों में लिखना है। सो स्टूडेंट्स डू क्वेश्चन 3 योरसेल्फ, आप अपने आप से इसका आंसर्स लिखेंगे। सो दिस इज योर होमवर्क। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।